जय हिंद। जिस वीडियो को देखकर टीचर का मोटिवेशन सुनकर कुछ कर गुजरने का जुनून छा जाता है, आखिर उस कोचिंग पर भारत सरकार ने क्यों जारी किए नोटिस? बच्चों की सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो कहीं हद तक सही भी है। India is now the world's most populous country, but rising unemployment is pushing young people to the brink. कभी कभी मन करता है आदमी की जाए गंगा मैया में विसर्जित हो जाए। हमसे लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर वो जगह है जहां बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन यह हकीकत ये है कि वो जगह है जहां से बहुत सारी बददुआएं निकलती हैं, जहां लाखों लड़के बर्बाद होके गए केवल उस लिए कि कुछ लोगों की जेब भर सके। भारत सरकार का एक संगठन है CCPA, सेंट्रल कस्टमर प्रोटेक्ट अथॉरिटी। इसके द्वारा कुछ के ऊपर तो फाइन लगा दिया गया है, तो कुछ के ऊपर नोटिस भेजा गया है जांच के लिए। CCPA का कहना है कोचिंग वाले बच्चों को विज्ञापन के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं। जितना बच्चे एग्ज़ाम में पास नहीं होते उतने बच्चे का आप लोग विज्ञापन में फ़ोटो लगा देते हैं, और तो और एक ही टॉपर्स बच्चों का फ़ोटो कई कोचिंग संस्थान में लगा दिए जाते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्रीज लगभग 58,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, और यह आंकड़ा 2028 तक 1,33,995 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया में रेवेन्यू जनरेट की बात करें तो 2021 में कोचिंग इंडस्ट्रीज 1 ट्रिलियन रुपीज़ थी, वही 2025 तक यह कोचिंग इंडस्ट्रीज 2 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुंच जाएगी। आखिर कोचिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे बन गया, आइए जानते हैं। देखिए, 35% इंडियन स्टूडेंट अपने लाइफ टाइम में कोचिंग ज़रूर लेते हैं, वहीं एक मिडिल क्लास व्यक्ति का टोटल इनकम का 33% उनके बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है। अगर 33% पढ़ाई में यानी कॉपी किताब खाने में और कोचिंग के फी में लगता है, तो उनमें उसका 50% सिर्फ और सिर्फ कोचिंग फी में चले जाता है। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो आपको कोचिंग के रूप में बिजनेस दिखने लगा होगा, और बिजनेस जो बिना विज्ञापन के संभव ही नहीं है, चाहे वह कोई भी बिजनेस हो। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। 140 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में हर एक के पास सपना होता है, और वो सपना शौक, पैसा और नाम का होता है। और यह सिर्फ स्टूडेंट में ही नहीं बल्कि उसके गार्जियन जो अपने लाइफ में कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। इसके लिए वो बहुत संघर्ष भी करते हैं। यह मैं किसी एक के बारे में नहीं बल्कि हम में से लगभग सभी का पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 800 से 900 पद के लिए UPSC के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें IAS, IPS, IFS, IRAS जैसे और भी कई पद शामिल होते हैं। इनमें IAS का पद 125 से 150 होते हैं जो प्रॉपर रूप से IAS बनते हैं। यहाँ 140 करोड़ की आबादी में अगर इसका परसेंटेज भी देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 0.1 आता है। यहाँ हैरानी की बात तो यह हो जाता है जब एक ही टॉपर बच्चे का फोटो अलग अलग कोचिंग के विज्ञापन में दिखाया जाता है। अलग अलग कोचिंग द्वारा एक ही टॉपर को अपने विद्यार्थी बताया जाता है और उनका इंटरव्यू दिखाया जाता है। विज्ञापन अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जरूरी होता है, लेकिन मिसलीडिंग विज्ञापन विद्यार्थी को गुमराह कर देती है। यहाँ टॉपर स्टॉक के नाम से बाजीराम एंड रवि के द्वारा ऑल इंडिया रैंक 1 का इंटरव्यू दिखाता है, अनअकैडमी भी रैंक 1 का इंटरव्यू दिखाता है, तो चहल भी रैंक 1 का इंटरव्यू दिखाता है, साथ ही शंकर IAS भी रैंक 1 का इंटरव्यू दिखाता। यहाँ और एक एग्जाम्पल देखिए, नीट वाले इस बच्चे का नाम शोएब है।
इसका रैंक 1 के नाम से एलन में भी छपता है, रैंक 1 के नाम से आकाश में भी छपता है, और यह नारायणा नाम से कोचिंग है, इसमें भी छपता है। अब विद्यार्थी कंफ्यूज, वह सच तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, आखिर यह पढ़े कहां से थे। जब इस पर भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन CCPA की नजर पड़ता है तो वे इसका पोल खोलने में लग जाते हैं। CCPA पिछले कुछ साल की वैकेंसी की जांच करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2022 में 861 पद के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें और 150 पद बढ़ाकर कुल पद 1011 कर दिया गया। वही अगर कोचिंग संस्थान की विज्ञापन की नजरिया से देखें तो यह आंकड़ा 3 गुना से भी ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ 2022 में कुल 933 विद्यार्थी का चयन हुआ और 10 कोचिंग के ही विज्ञापन में 3507 सफल विद्यार्थी दिखा दिए, जिसमें बाजीराव एन रेड्डी का 617 अभ्यर्थी, शंकर IAS 336 विद्यार्थी, चहल एकेडमी 552, ऑप्टी प्लस 150, एनालॉग IAS 64, बायजूस 266, नेवेस्ट IAS 624, दृष्टि IAS 216, KSG खान स्टडी ग्रुप 682, श्रीराम IAS 200, यानी कुल 3507। यह देख CCPA और विद्यार्थी दोनों हैरान। सरकार अगर इतनी वैकेंसी दे रही है, हम लोग तो बेकार में सरकार को कोस रहे हैं। विद्यार्थी इन कोचिंग संस्थान की डेटा देखकर तैयारी करते हैं, परिणाम आप सब जानते हो। यह मैं नहीं, CCPA का कहना है। CCPA के मुख्य आयुक्त निधि खैर ने 4 कोचिंग पर सीधा 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। वही बाकी कोचिंग संस्थान पर नोटिस जारी किए हैं। जी नोटिस भेजा गया है वह है बाजीराव एन रेड्डी, चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, ऑप्टी प्लस, एनालॉग IAS, शंकर IAS, श्रीराम IAS, बायजूस IAS, अनएकेडमी, नेवेस्ट IAS, दृष्टि IAS, इकरा IAS, विजन IAS बाबा, योजना IAS, प्लोटस IAS स्टडी सर्कल, और जिस पर CCPA द्वारा पेनल्टी लगा दिया गया है उस लिस्ट में है राउज IAS, स्टडी सर्कल, चहल एकेडमी, IAS बाबा और इकरा IAS जो अवध ओझा सर से संबंधित हैं। इन पर CCPA इतना नाराज हुए कि 1-1 लाख करके इन लोगों पर पेनल्टी लगाई। ऐसा इसलिए कि इकरा रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं 2017-18 का, और उन्होंने विज्ञापन के लिए अपने वेबसाइट पर टॉपर्स डाल रखे हैं 2015-17 के। उन्होंने टेस्टिमोनियल लगाए हैं टीना डाबी का, जो ऑल इंडिया रैंक 1 2015 में आए हैं, और अथर अमीर सफी खान का, जो ऑल इंडिया रैंक 2 2015 में आए हैं। वही सफीन ऑल इंडिया रैंक 570 जो 2017 के टॉपर हैं। तो CCPA के चीफ कमिश्नर निधि खेर और कमिश्नर अनुपम मिश्रा का कहना है, आपका कोचिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2018 में, आपने विज्ञापन में टॉपर्स 2015 का लगा रखे हैं, ऐसा कैसे? इनके भी जवाब है। इकरा IAS का जवाब है, अवध ओझा सर एकेडमी में भी रहे हैं, बाजीराव एंड रवि में भी रहे हैं, फिलहाल अभी अपना कर रहे हैं। तो ये कई जगह सर हिस्ट्री के साथ साथ मोटिवेशन बहुत बढ़िया देते हैं, टॉपर तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। यह सब देखते हुए निर्देश जारी किया है, विद्यार्थी को विज्ञापन के नाम पर बेवकूफ बनाना बंद करो। सिर्फ इतना करो, हमारे कोचिंग में इतना बच्चे ने इस सब्जेक्ट को पढ़े हैं और इतना बच्चे सच्चाई को देखकर सही डिसीजन ले सके। इस प्रकार 1 से 2 साल बच्चों का जब समय निकल जाता है तब पता चलता है अच्छा सिलेबस यह था। 5 साल में 10 से 12 लाख रुपया खर्च होने के बाद उसके दिमाग में एक ही लाइन बैठाया जाता है, आपको कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन आप एक सभ्य नागरिक बनकर जरूर निकलिएगा। लेकिन उस मिडिल क्लास माँ बाप के अरमानों का क्या, जो आपके कहे अनुसार हर खर्च को उठाने के लिए तैयार रहते हैं, जो भी आप लोगों के द्वारा बताए जाते हैं। और वही माँ बाप जब एक दिन न्यूज में सुनता है 1 साल में इतने बच्चों ने किया सुसाइड,
और इस सप्ताह में 2 बच्चों ने तो उनका पैरों तले जमीन निकलने लगता है, चाहे वह न्यूज में किसी का भी बच्चा क्यों ना हो। पेरेंट्स को अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। सो प्लीज विद्यार्थी को मिसलीडिंग विज्ञापन और सच्चाई से दूर ना करे, उसे गुमराह ना करे। जो सच हो बताएं, क्योंकि जो आपके लिए हजारों लाखों में से एक विद्यार्थी है, वह किसी के लिए पूरी दुनिया होती है, तो किसी की घर का चिराग होते हैं। बस इतना ही। इसमें आपका क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं आपसे देश दुनिया की सच्चाई मिस ना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।